हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल है आप सबके और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। आज हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत बच्चों को इस चैप्टर में डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन तो बनाते हैं पर कैलकुलेशन नहीं होती, अप्रोच कैसे लगानी है। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिसने इस चैप्टर से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और साथ ही साथ में जिनको डर लगता है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम बात करेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ में हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे। गारंटी है मेरी कि अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेकर आया हूं, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फॉर्मूला याद करवाऊंगा, उसके बाद में अप्रोच लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट तक देखोगे ना तो यहां से आपके जो 6-7 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। गारंटी है मेरी इस बात की। ठीक है, नोटबुक और पेन को अपने साथ में लेकर बैठो। इसको बस जस्ट नेटफ्लिक्स की तरह देखना नहीं है, समझना है, अपने दिल में उतारना है, दिमाग में बिठाने हैं क्वेश्चंस के। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, अप्रोच में ऐसे लगाऊंगा, फॉर्मूला ये होता है, इस तरीके से डायग्राम बनेंगे, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे, कम टाइम है हमारे पास में और एक अच्छा क्विक रिवीजन, एक क्विक बूस्ट आपको प्रिपरेशन में मिलेगा इस चैप्टर के बाद में। तो शुरुआत करते हैं। टारगेट अपना हमेशा याद रखना, टारगेट है हमारा 100 आउट ऑफ 100, 100/100 के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में आते हैं तो हम लेकर आएंगे। आई बात समझ में? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले हम यहां पर हमारी बात करेंगे कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के फिगर्स यहां आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे सरफेस एंड वॉल्यूम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बाद में क्वेश्चंस आएंगे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि फिगर्स कौन कौन से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस फिगर की बात करूंगा और ये फिगर बड़ा जाना पहचाना है, इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ये पहला फिगर विद इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर कवर होगी। ठीक है, तो ये क्यूब है आपका, देखा होगा आपने, बनाना आता है आपको। अगर क्यूब की बेसिक बात करें तो इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड होती है इसमें। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के में आप नजर घुमाकर देखिए, आपको 6 साइड दिखेगी। 4 तो आपकी वॉल्स होगी, एक आपका फर्श होगा और एक आपका टेरिस। ये जो छत है आपका अर्श और एक फर्श, और ये 4 वॉल्स, 6 फेसेस है। अब ये 6 फेसेस वाले जो हैं वो 2 फिगर होते हैं, एक तो क्यूब हो सकता है, दूसरा क्यूबॉइड हो सकता है। क्यूबॉइड भी बना ही देता हूं यहां पर मैं, है ना, ऐसा भी आपको दिख सकता है, ये क्यूबॉइड है। अगर इसको लंबा कर देंगे ऐसा तो ये क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं क्यूबॉइड। एक तो आपका होगा क्यूब और एक होगा आपका क्यूबॉइड। अब क्या क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। 6 फेसेस इसमें होंगे, 6 फेसेस इसमें होंगे। ये जो हमारी साइड होती है इसको हम ए मानकर चलते हैं। आपको पता है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर का ही एक 3D मॉडल होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, जो एजेस होते हैं हमारे वो बराबर होते हैं, सॉरी वर्टेक्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ए ले लिया, तो ये जो आपको यहाँ से चौड़ाई दिखेगी ना, ये भी एक ए ही होगी। और जो इसकी हाइट होने वाली है, चाहे आप हाइट बाहर वाली ले लो या अंदर वाली ले लो, ये भी आपकी ए ही होगी। उसी तरीके से क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, ये जो चीज होती है ना उसको हम एल बोलते हैं। ये लेंथ हो जाती है हमारी, ये हमारी ब्रेथ हो जाती है, और ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला कॉर्नर, ये आपकी हाइट हो जाती है। आई बात समझ में? एल, बी और एच होता है, ये आपको पता होगा। अब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में क्या होता है, 3 चीजें होती है। एक तो होता है सी एस ए। अब सी एस ए ना बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं, एल एस ए बोलते हैं, क्योंकि सी एस ए होता है कर्व और एल एस ए होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। यहां पर आपको साइड दिखती है इसलिए हम यहां पर एल एस ए निकालते हैं, फिर हम यहां पर एक टी एस ए निकालेंगे और लास्ट में हमारा होगा वॉल्यूम। तो मैं पहले आपको फॉर्मूले समझाता हूं, क्योंकि फॉर्मूले ही तो जान है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में है क्या मेन इस फॉर्मूला, जो आपकी इस चैप्टर की जान है ना, वो है फॉर्मूले। फॉर्मूला बहुत अच्छा और बहुत ही एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको फॉर्मूले होने चाहिए कि हाँ मैं ये चीज लगाने वाला हूं, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है क्वेश्चंस थोड़े से। ठीक है, आई बात समझ में? तो एलएसए की बात करेंगे तो एलएसए में हम क्या करते हैं, चारों तरफ की वॉल, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं उसकी चारों वॉल्स को आप देखिए। अगर वो रूम आपका
क्यूब है तो उसकी चारों वॉल का अगर हम एरिया काउंट करें ना तो वो हमारा बनता है 4a²। क्या बनता है? 4a², मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 वॉल्स है, एक का अगर साइड स्क्वायर होगा तो 4 का कितना होगा? 4 साइड स्क्वायर, मतलब 4a²। टीएसए की बात करेंगे तो उसमें हमारा फर्श और जो हमारी छत है, अर्श जो है, वो दोनों भी काउंट हो जाते हैं। तो 4 तो वॉल्स हो गई और 2 हमारे ऊपर नीचे के एरिया हो गए, तो टोटल कितना हो जाता है? 6a²। ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम a³ होता है, ध्यान रखना। साइड का क्यूब करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। उसी तरीके से क्यूबॉइड की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास में LSA होगा, TSA होगा और वॉल्यूम होगा। 3 चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, LSA, TSA और वॉल्यूम। LSA की बात करते हैं तो LSA में क्या हो जाता है कि चारों वॉल्स काउंट होती है ना, चारों वॉल्स काउंट होती है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारी 2 वॉल्स L इंटू एच है, भाई 2 वॉल्स तो हमारी L इंटू एच हो जाएगी और 2 वॉल्स हमारी क्या हो जाएगी? L इंटू बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L इंटू बी। तो 2 ये हो गई। अब अगर हम यहां से 2H को कॉमन निकाल दें तो L प्लस बी, यह आपके LSA का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? 2H L प्लस बी, क्योंकि आप एक वॉल का निकालोगे उसके सामने वाली वॉल भी सेम एरिया रखेगी, तो 2 वो बन जाएगी और 2 अदर साइड बन जाएगी, है ना, अदर फेसेस बन जाएंगे। तो यहां बनेगा 2H L प्लस बी। आई बात समझ में? और TSA तो बड़ा फेमस होता है, 2 कॉमन लेकर हम लिखते हैं LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो बेसिक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना। ये 2 फिगर है जो आपके क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेट करते हैं और साथ ही साथ में ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। तो याद रखना, LSA TSA वॉल्यूम, LSA TSA वॉल्यूम। 4 साइड स्क्वायर अपॉन 6, अपॉन क्या मतलब? TSA की बात करेंगे तो 6 साइड स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो a³ आ जाएगा, साइड का क्यूब। वहीं हम क्यूबॉइड की बात करेंगे तो LSA TSA और वॉल्यूम। LSA होता है, याद कर लो मेरे साथ, LSA होता है 2H L प्लस बी, ब्रैकेट में L प्लस बी आ जाएगा। और अगर TSA की बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा बनेगा 2LB प्लस BH प्लस HL और वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। आई बात समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, यहां बना देता हूं मैं कि जो एरिया होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में निकाला जाता है ना। स्क्वायर मतलब जैसे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया या फिर मीटर का स्क्वायर हो गया, है ना, ऐसे निकाला जाता है। पर जो आपका वॉल्यूम होता है ना वो हमेशा क्यूब में निकाला जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो L इंटू बी इंटू एच करोगे, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। आ गई बात समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको कहा था नोटबुक और पेन लेकर बैठो, नोट करते जाओ। चैप्टर ऐसा मजबूत हो जाएगा ना जाते जाते कि आपको दिखेगा कि हाँ यार क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे मैं कर पा रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो ये आपने लिख लिया होगा। बढ़े आगे की तरफ। अभी हमारे फिगर्स बाकी है, अभी हमने 2 फिगर कवर किए हैं। ठीक है। अब हम बनाते हैं थर्ड हमारा यहां पर कोन। ठीक है ना। कोन ले लेते हैं। कोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना कोन और सिलेंडर से पूछे जाते हैं। स्फीयर भी कनेक्ट होता है, ध्यान रखना, है ना। अब कोन की बात करें तो कोन हम बिल्कुल सिंपल बनाता हूं मैं यहां पर, ध्यान रखना। ये ऐसा होता है हमारा कोन, ये कोन है। ठीक है। देखा होगा आपने सॉफ्टी वगैरह आइसक्रीम वगैरह खाई होगी, उसके कौन देखे होंगे। नहीं तो जो जोकर की टोपी होती है, जो बर्थडे टोपी कैप होती है हम जो लगाते हैं सर पे, तो वो भी आपकी ऐसी ही दिखती है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है ध्यान से देखना। इसमें आपको मिलेगा एक तो CSA, एक मिलेगा TSA और एक मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है ना। 3 चीजों का ही गेम है यहां पर, CSA TSA और वॉल्यूम। CSA TSA और वॉल्यूम। अब CSA क्या होता है? CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कहां से कर्व होगा। अगर आप देखोगे कौन को, तो कौन जो है ऊपर से आपका क्या होता है? कर्व होता है। नीचे तो ये बेस होता है, ये तो बेस हो जाता है, ये तो हमारा क्या हो जाता है? बेस हो जाता है, ये वाला पोर्शन। और ये हमारा यहां से कर्व होता है। अब इसके अंदर मेजरमेंट कैसे होते हैं ध्यान से देखना। ये जो चीज है वो आपकी R हो जाएगी, ये जो चीज है आपकी वो H हो जाएगी, और ये जो होता है इसको बोलते हैं L। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। R मतलब रेडियस, H मतलब हाइट और L मतलब होता है स्लांट हाइट, है ना, बाहर वाली हाइट। ठीक है ना।
लेटरल हाइट भी इसको बोल सकते हैं अपन। तो सी ए से होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। फॉर्मूला याद कर लेना। सरफेस एरिया कौन सा? कर्व सरफेस एरिया, उसमें हमारा एल जो होता है और जो आर होता है उसके बीच में रिलेशन होता है पाई आर एल। एच का इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। हाइट कितनी है कौन की, ये मैटर नहीं करती है। यहां पर सी ए से निकालना पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में। उसके बाद टीएसए की बात करेंगे ना, तो टीएसए में दो एरिया कवर होगा। एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया जो इसका बाहर वाला होगा, और एक ये बेस एरिया। अगर आप बेस को अच्छे से देखेंगे तो बेस जो है वो नीचे से गोल है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें आप सी ए से ऐड कर देंगे तो ये बनेगा पाई आर एल। अगर पाई आर को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है आर प्लस एल, आर प्लस एल, और ये हमारा होता है टी एस ए। टी एस ए क्या हो जाएगा? पाई आर, आर प्लस एल। आगे बात समझ में, पाई आर, आर प्लस एल, ये ध्यान रखना बहुत, है ना। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। पर यहां पर एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि अगर आपको एल निकालना है, देखो आप आर दे रखा है, ये एल निकालना है और ये एच दे रखा है, यहां 90 डिग्री होगा, तो आर, एच और एल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक रिलेशन हमको यहां से मिलता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे? रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एल, आर और एच में से दो चीजें देकर तीसरी चीज पूछ लेता है ना। क्योंकि देखो आप सी ए से काम में लोगे तो आपको एल की जरूरत पड़ेगी, पर आप वॉल्यूम काम में लोगे तो आपको एच की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? तो एल और आर दे रखा है तो एच निकाल सकते हैं, एच और आर दे रखा है तो एल निकाला जा सकता है। मतलब ऐसा है कि तीन में से अगर कोई एक मिसिंग है और दो चीज हमें गिवन है तो हम तीसरी चीज को फाइंड कर सकते हैं। कौन से रिलेशन से? इस रिलेशन से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल बात, ये आपका थर्ड फिगर कंप्लीट होता है। उसके बाद में हमें मिलता है सिलेंडर। क्या मिलता है? सिलेंडर। सिलेंडर बनाता हूं यहां पर, ध्यान से देखना। फोर्थ हम देख रहे हैं हमारा सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, चाहूं तो मैं 3D भी बना सकता हूं, पर ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अब सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है ध्यान से देखना। एक तो आपको मिलता है सिलेंडर में H, और एक आपको मिलता है ये R। ठीक है ना, दो ही चीजें होती है ना, एक तो H एक तो R। आपके आसपास में देख लो आप, सिलेंड्रिकल चीजें पड़ी होगी, जो गोल है और जिसकी हाइट है, जो बिल्कुल ऐसे कर्व है और जिसकी हाइट है, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। तो ये आपका बेस एरिया हो गया, ये टॉप एरिया हो गया, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको गोल वाला, वो सी एस ए हो गया। ठीक है ना, यहां भी तीन चीजें होती है, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम। सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम, ये तीन चीजों का ही गेम है, ध्यान रखना। सी एस ए की बात करेंगे तो इसमें सी एस ए क्या होता है? इसमें होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये तो आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और अगर टोटल निकालने जाओगे ना, तो नीचे का बेस एरिया और ऊपर का बेस एरिया ऐड कराना होगा। मतलब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये नीचे वाला, ये वाला क्या एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। और चाहो आप तो यहां से 2 पाई को कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर को कॉमन लोगे तो H प्लस आर बन जाएगा। और ये होता है आपका TSA। भैया ध्यान रखना, ठीक है ना, TSA इंपॉर्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पर पहले फॉर्मूला बताना पड़ेगा, क्योंकि आप नोट कर लो और साथ ही साथ में याद भी कर लो। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और नीचे का बेस एरिया ऊपर का एरिया मिलकर बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब आप 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करते हो तो TSA आ जाता है। और फॉर्मूला कैसा बनता है? 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो H प्लस आर मिल गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यहां लिख देता हूं। वॉल्यूम बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रह जाएगा दिमाग में, छोटी चीज है पर मोटी चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दो आपके फिगर और कवर हो जाते हैं। उसके बाद में हमको मिलता है एक बेसिक फॉर्मूला हमारा, मतलब बेसिक फिगर हमारा, और वो होता है स्फीयर।
क्या होता है? स्फेयर। स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर को मैं 3D में देखता हूं, यहां पर आपको स्फेयर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये स्फेयर है, ठीक है ना। स्फेयर में क्या क्या चीजें होती है? तो केवल और केवल एक रेडियस होती है बस, ठीक है ना। फुटबॉल देखी होगी आपने, वॉलीबॉल देखी होगी आपने, टेनिस बॉल देखी होगी, वो सब स्फेयर है और उसके अंदर एक ही चीज होती है, वो है रेडियस। और इसमें दो ही चीज निकालते हैं हम, एक तो टीएसए, क्योंकि टीएसए और सीएसए इसमें एक ही चीज होती है, ठीक है ना। दोनों का फॉर्मूला लगभग लगभग सेम ही रहेगा, सीएसए टीएसए दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद आता है इसमें एक वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या आता है? वॉल्यूम। अब सीएसए क्या होता है और टीएसए क्या होता है? सेम है तो एक ही चीज होगी और फॉर्मूला होगा 4πr²। नोट कर लो इसको, ठीक है ना। स्फेयर का टीएसए होता है 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3πr³, ठीक है ना। ये फॉर्मूले इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहां पर क्या होता है? केवल आर होती है, केवल आर ही होती है आपके पास में, रेडियस, ठीक है ना। डायमीटर देगा तो भी हम रेडियस निकाल लेंगे 2 से डिवाइड करा के, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में क्या होता है कि रेडियस निकालनी है ना तो d/2 कर दो तो आपकी रेडियस आ जाएगी, है ना। और डायमीटर पूछेगा तो रेडियस को डबल कर दो तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना 4πr² तो हो गया आपका टीएसए, सीएसए पूछेगा तो भी यही लगाना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3πr³, ठीक है। और इसी का ही एक भाई होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है ना। सेमी सर्कल क्या, सेमी स्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको हेमिस्फेयर भी बोल सकते हो, मैं बना देता हूं। मतलब स्फेयर को जब आप बीच में से काट दोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ऊपर एक शेप मिलेगा गोल और नीचे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये होता है हेमिस्फेयर। इसमें क्या चीज होती है? इसमें एक तो ये रेडियस होती है और जब अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो ये भी रेडियस होती है। हाइट मत बोलना इसको, इसको रेडियस ही बोलेंगे क्योंकि आप सेंटर से काट रहे हैं, है ना। तो फिर आप सरकमफेरेंस तक जाएंगे तो आपको रेडियस मिलेगी ना, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है, इसमें सीएसए अलग होता है, फिर टीएसए होता है और फिर होता है आपका वॉल्यूम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब डायग्राम कंबाइन होते हैं ना, जब फिगर को कंबाइन किया जाता है तो हेमिस्फेयर को कॉन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, क्यूब के ऊपर बिठा दिया जाता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा ध्यान रखना। सीएसए क्या होगा? सीएसए होता है कर्व सरफेस एरिया, जहां से फिगर कर्व हो रहा है। अब ये फिगर यहां से कर्व हो रहा है ना, ये वाला, ये देखो केवल यही कर्व है ना, यही कर्व है बस, ये वाला पोर्शन कर्व है। तो आप देखोगे अगर पूरा सीएसए 4πr² है तो आधा सीएसए कितना होगा? इसको हाफ कर देंगे तो बनेगा 2πr²। क्या बनेगा? 2πr²। आई बात समझ में? उसके बाद में अगर टीएसए निकालेंगे तो टीएसए में ये पोर्शन भी तो आपका ऐड हो जाएगा, ये वाला, और ये एक सर्कल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो नीचे बन गया 2πr² और ऊपर बन गया πr²। तो सीएसए 2πr² और टीएसए क्या हो जाएगा? 3πr²। ये चीज समझ गए क्या? ध्यान से देखो, ये वाला जो कर्व था वो 2πr² है, क्या है? 2πr²। और ये ऊपर अगर मैं एक सर्कल का एरिया और ऐड कर दूंगा तो ये 3πr² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3πr²। ये मैं केवल अभी फॉर्मूले बता रहा हूं, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले समझो, पहले यहां बिठाओ फॉर्मूले, क्या अप्रोच लगती है, उसके बाद में फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर आप स्फीयर को आधा काट दोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम का हम हाफ करेंगे, यहां पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कटेगा, क्या? 2 टाइम, है ना, यही आएगा। तो हमारे पास में हाफ हो जाएगा। अगर हाफ करेंगे इसका तो 4/3 का हाफ हो जाएगा 2/3 और πr³ साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं आपके और इस तरीके से हेमिस्फीयर की चीजें निकल जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छे से देखो, ये सारे फॉर्मूले मैंने समझा दिए हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो। नीचे का πr², ऊपर का πr², ये बेस एरिया, फिर से πr², और ये है आपका स्फीयर, ये हेमिस्फीयर। आ गई बात समझ में? ठीक है, आसान है, काफी आसान है, काफी आसान है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, ऐसे चुटकियों में समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरीके से, क्या अप्रोच के साथ में वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। क्या एमसीक्यूज बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, एमसीक्यूज बन सकता है, असर्शन रीजन में आ जाते हैं क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, केस स्टडी भी आ जाती है
है ना। केस स्टडी आ जाए तब तो आप समझ जाना कि बहुत ही आसान काम हो गया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत कम होती है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन होते हैं, जवाब देना पड़ता है। कभी कभी तो सिंपल फॉर्मूले भी पूछ लेता है, कभी कभी तो बोलता है कि हेमिस्फीयर का आप बता दो वॉल्यूम, है ना। तो ये चीजें काम आएगी आपके, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज का। आज सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास में। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा तो सॉलिड स्फीयर तो ऐसा होगा मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करता हूं, चलो मैं बना देता हूं यहां पर। सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा, सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा तो सॉलिड स्फीयर ऐसा होगा क्या, ये आर होगी, और सॉलिड स्फीयर पूरा का पूरा 3D में, ना समझ जाना थोड़ा सा। बोलता है द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, ठीक है। ये बोलता है आपको रेशो बताना है। कैसे बताना है रेशो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, है ना। एक सॉलिड स्फीयर को आपने दो पार्ट में कट कर दिया। अगर आप दो पार्ट में इसको कट करते हैं तो ये समथिंग समथिंग कुछ ऐसा बनेगा। एक हेमिस्फीयर नीचे निकल जाएगा और एक हेमिस्फीयर आपका ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये दो पार्ट कट हो जाएंगे, बीच में से कट होगा तो, और रेडियस इन दोनों की कैसी रहेगी, सेम रहेगी। रेडियस इन दोनों की सेम रहेगी क्योंकि आपने एक ही स्फीयर को कट किया है। तो अब ये कहता है द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ध्यान रखना किसका एरिया, सरफेस एरिया का, मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि रेशो हमें निकालना है किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, अपॉन किसका एरिया, डेट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, और दोनों हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा ना उसको ऐड कराना है। क्या कराना है, ऐड कराना है। तो नीचे आएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर तो हमें लेना है स्फीयर का एरिया और नीचे लेना है हमको टोटल सरफेस एरिया किसका, दोनों हेमिस्फीयर का कंबाइंड करके। तो ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बताओ मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का कितना होता है, इसकी बात करेंगे तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसकी बात करेंगे तो ये भी 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और जब आप इन दोनों को साथ में ले लोगे तो ये 6 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। ये पाई आर स्क्वायर, ये 3 है, ये 3 है, तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कराएंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आएगा 6 पाई आर स्क्वायर। यही बात होगी ना, ठीक है ना। पाई से पाई काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में 4/6, और 2 की टेबल से इसको काटते हैं तो 2/3 बनेगा। क्या बनेगा, 2/3, मतलब ये बनेगा 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2025 का क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है, पर अप्रोच कैसी है पूछने की, कि स्फीयर को दो पार्ट में कट किया, तो पहले जो स्फीयर का सरफेस एरिया था वो, और अपॉन में दोनों हेमिस्फीयर का एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर का लगा दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल किया यहां पर तो देखा कि ये तो 6 पाई आर स्क्वायर बनता है, तो ये 6 पाई आर स्क्वायर का काटा पीटी करी तो आंसर आया 2:3, ठीक है। क्या आया, 2:3। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, जिस बच्चे का पेपर का ये जो आपका है फोटो, उसने 1/1 लगाया है, गलत लगा दिया, ठीक है ना। 2/3 आएगा, 2:3 आएगा। आगे बात समझ में, चलें आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारा पेपर प्रीवियस ईयर का करा रहा हूं मैं आपको। सारे क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट ईयर या फिर 2024, या फिर जो एक बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेटेड, मतलब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको। आ जाओ। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन डेट कैन बी कर्व आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक सॉलिड क्यूब है ना, ध्यान से देखना, एक सॉलिड क्यूब है ये वाला। मैं क्यूब को सिंपल स्क्वायर की फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है ना। उसमें से हम एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन को कट कर रहे हैं, है ना। लार्जेस्ट
राइट सर्कुलर कॉन मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉन कट कर रहे हैं अपन यहां से, कुछ इस तरीके का, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके का कॉन यहाँ पर कट किया जा रहा है। भाई ये वाला जो था आपका, ये तो स्क्वायर मतलब वो था क्यूब, उसमें से कट करोगे तो इसी तरीके से तो करोगे, ये वाला पोर्शन आप निकाल लोगे बाहर, है ना। कौन सा पोर्शन बाहर निकाल लोगे, ये वाला पोर्शन आप बाहर निकाल रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा क्या, कुछ इस तरीके का ये दिखेगा आपको, है ना। जब हम इसमें से कॉन को बाहर निकालेंगे ना तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि कॉन को कट करके निकाल लिया बाहर, है ना। कॉन निकाला हमने बाहर इस तरीके से, ठीक है, ये कॉन बाहर निकल गया इसमें से यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा शेप रह गया। अब क्या पूछता है, अब बोलता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है आपको, इसका वॉल्यूम बताना है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहां से आर आएगी और कहां से एच आएगी, ध्यान से देखना। अगर हम बात करते हैं क्यूब की, क्यूब की हमें साइड दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर रहा होगा तो ये ऊपर वाला भी तो 2 सेंटीमीटर होगा ना, और इसमें से आपने ये पूरा निकाला तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखते चलना ना, अप्रोच समझना क्वेश्चन की, कि अगर क्यूब है तो सारी जो सारे जो आपके वर्टेक्स होंगे वो बराबर होंगे, सारी साइड बराबर होगी। ये 2 तो ये भी 2, और इस 2 को बाहर निकाला तो ये डायामीटर 2 मिल गया क्या, यहां से आपको डायामीटर 2 मिल गया। अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आपकी 1 सेंटीमीटर होगी क्या, क्योंकि रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर अपॉन 2 करते हैं। डायामीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, मिल गई रेडियस। उसके बाद हाइट की बात करेंगे, तो हाइट तो ये वाली होगी ना, ये वाली हाइट तो ये होती है, हाइट तो ये होती है, और ये चीज आपको दे रखी है, ये देखो यहां पर कितनी 2 सेंटीमीटर, तो एच कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि एक क्यूब में से आपने काट के कौन बाहर निकाला, और जो क्यूब था उसकी एजेस जो है या फिर जो वर्टेक्स है वो 2 सेंटीमीटर की है ना, एजेस 2 सेंटीमीटर की। अगर एजेस 2 सेंटीमीटर की है तो डायमीटर 2 बनेगा, और डायमीटर 2 बनेगा तो रेडियस 1 बनेगी, हाइट हमारी 2 हो जाएगी, वैल्यू पुट करा देंगे, है ना। और देखो ऑप्शन देखोगे ना तो पाई साथ में चल रहा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है ना। 1/3 हो गया, पाई को ऐसे ही रहने दिया। आर स्क्वायर मतलब 1 × 1, आर का स्क्वायर 1 × 1, और इनटू में एच, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखेंगे तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बनेगा, 2/3 पाई, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा ऑप्शन कौन सा है, 2π/3, 2π/3, तो ये वाला डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2/3 और क्यूब सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में क्यूब नहीं लगा के क्यूब को आगे लिख दिया है, कोई बात नहीं, है ना, इतना तो हम अरेंज करेंगे, ये आंसर होगा आपका। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपसे तो फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। बस ये है कि एंड तक टिके रहना, देखते रहना कि कैसे कैसे पैटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, और कैसे हमारी अप्रोच रहेगी। अप्रोच सिखा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेंगे हम। चलें आगे की तरफ, ठीक है। और देखो क्वेश्चन आ जाता है ना तो पहले खुद से बनाने की कोशिश भी कर सकते हो, वीडियो को रोक दो और खुद से बनाने की कोशिश करो। खुद से बन रहा है तो स्किप मारो, ठीक है, और नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना ना, क्या बोलता है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24। हीप ऑफ राइस मतलब जब हम देखते हैं कि आपने चावल का ढेर लगा रखा है एक, है ना। अगर हम चावल का ढेर लगाते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, चावल का ढेर जो वो ऐसा दिखेगा। और ये बोल रहा है कि ये जो हीप है ना, ये जो हीप बनाया आपने वो कौन की शेप में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना देंगे हम। ये बन गया कौन की शेप में, जो हमारा चावल का ढेर है वो इस कौन की फॉर्म में है। फिर ये बोलता है डायामीटर कितना है, 24। अगर डायामीटर की बात करते हैं तो डायामीटर होगा 24 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भैया, 24/2 कर देंगे, तो काटेंगे इसको तो मिलेगा हमको 12 मीटर, है ना। ध्यान से देखना, ये रेडियस आ गई, रेडियस तो चाहिए अपन को ऐसे भी। फिर बोलता है हाइट 7/2 मीटर, और एच कितना दे रखा है, 7/2 मीटर। लिखते चलते हैं, जो जो वैल्यू गिवन होना उसको लिखते चलो।
हाइट हो गई हमारे यहाँ पर 7/2 मीटर। फिर बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस। एक तो वॉल्यूम आपको निकालना है ना, एक तो आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरी चीज है हाउ मच कैनवास क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, और साथ ही साथ में इसको कवर करना है ऊपर से, यहां से इसको कवर करना है। तो आप मुझे बताओ कितना कैनवास चाहिए होगा। कैनवास मतलब कितना हमको कपड़ा चाहिए उसको कवर करने के लिए, ताकि बारिश वारिश में वो गीला ना हो, है ना। ऐसे पूरा कवर करना, ढक देना है, एक तरीके से उसको पूरा ढक देना है। तो कैसे ढकेंगे? तो आप देखो, इसको ढकने के लिए हमें CS से चाहिए। क्या चाहिए? CSA, है ना। इसको कवर करने के लिए CSA चाहिए होगा। बेस एरिया तो लेना ही नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो हमें एक तो CSA और एक वॉल्यूम निकालना है। आगे बात समझ में? चलो वॉल्यूम से शुरुआत करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा किसका? कोन का। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की और एच की वैल्यू है, तो पहले वैल्यू पुट कराते हैं, और पाई की जगह पर हम सिंपल हमारा 22/7 काम में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। तो हम बोलेंगे 1/3 पाई हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा 12 × 12। और एच की जगह हम क्या रखेंगे? और एच की जगह हम क्या रखेंगे? इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एच की जगह हम क्या रखेंगे? एच की जगह रखेंगे 7/2, ठीक है ना। गिवन है ना हाइट आपको 7/2, तो ये वैल्यू पुट कराएंगे। चलो कुछ देखते हैं क्या 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 यहाँ पर कट जाता है। 7 से 7 चला जाएगा, 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको कट करेंगे 2 को, तो यहाँ से कट कर सकते हैं 2 बार, है ना। तो क्या क्या बच गया? 22 × 2 × 20 12, है ना। 12 साथ में रह गया ये वाला, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा देंगे सिंपल। तो सिंपल मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × 22 कितना होता है? 44 हो जाता है। 44 यहाँ पर लिखता हूँ मैं ना, 44 × 12 कराना है। तो 12 चौबीस 36 48 52। तो ये बनेगा आपका 528 मीटर क्यूब। सर मीटर क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि भैया वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, मैंने शुरुआत में बताया था क्यूब में वॉल्यूम आती है। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कवर हो गया। अब उसके बाद बात करें CSA की। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम CSA के फॉर्मूले की बात करेंगे तो CSA का फॉर्मूला था पाई आर एल। मतलब हमें यहाँ पर L चाहिए, है ना। और अगर हम ये राइट सर्कुलर कॉन है इस तरीके से, तो ये H, ये H, ये R और ये L होता है। और रिलेशन में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि L अगर आपको निकालना है तो रूट में H² + R² आएगा, है ना। ये तो मैंने बताया था ना आपको कि अगर आपको L निकालना है तो H² + R² आएगा। तो L निकाल लेते हैं। वैल्यू हमें दे रखी है H की, कितनी दे रखी है? 7/2, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर प्लस R²। R कितना है? 12 का स्क्वायर, है ना। देखते चलना ध्यान से। इसको सॉल्व करते हैं। H/2 का स्क्वायर लोगे तो H/2 का स्क्वायर, तो सॉरी 7/2 का स्क्वायर लोगे तो 7 आपका बनेगा 49 और 2 बनेगा आपका 4। तो ये बनेगा यहाँ पर 49/4 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 4 का एलसीएम आएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 49 प्लस, और ये 1 डिवाइड होगा 4 से, तो 4 से 44 को मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनता है? 4 4 जा 16, 1 16 1 17 और 1, तो ये बनेगा 576। तो रूट में आपको मिल रहा है 518 12 1 625/4, और इसको रूट से निकालोगे ना तो ये जब आप इसको रूट से निकालोगे तो ये कितना बनेगा? 625 होता है 25, है ना। कितना होगा? हटा देता हूं मैं, फिर से देखना क्या बनता है। 25 और अपॉन में आएगा 2, मतलब L जो है ना आपका वो आ रहा है, L जो आ रहा है यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ रहा है? 25/2 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, L निकालना यहाँ पर गेम था, और ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं कि ये कोई MCQs टाइप का है, नहीं, बड़ा क्वेश्चन है। दो चीजें पूछी, वॉल्यूम और CSA। CSA के लिए मुझे L पे जाना पड़ेगा, L के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये कैलकुलेशन पे आपकी कमांड तो होनी चाहिए, ठीक है ना। H की जगह वैल्यू रखी, R की जगह वैल्यू रखी, स्क्वायर कराया, एलसीएम लिया, एडिशन कराया, तो 625 बन गया।
अब जहां पर एल की कैलकुलेशन होती है ना, वहां पर एक फायदा होता है, फायदा ये होता है कि जो भी आपको अपॉन में फ्रिक्शन वैल्यू मिलेगी ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 बाहर निकल गया, 4 2 का होता है, 2 बाहर निकल गया। आगे बात समझ में? यहाँ पर आपको पॉइंट में वैल्यू बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए आप ध्यान रखना 25/2 इस कैलकुलेशन से आएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जहां पर एच या आर फ्रिक्शन में है और एल निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करना। आ गई बात समझ में? अब एल की बात करेंगे तो एल आ गया, आ जाओ सी ए से निकालते हैं। सी ए से होता है पाई आर एल। पाई की बात करेंगे तो 22/7, आर की बात करेंगे तो 12 है, और एल हमने अभी अभी निकाला कितना, 25/2, यही होगा, है ना, 25/2 आ गया। अब इसको काट के आप 12.5 मत करना, ऐसे ही रहने देना। अभी यहाँ पर ये कटेंगे जितना काट देंगे, ठीक है ना। 7 से तो कुछ कटेगा नहीं, 2 से ये जरूर जा सकता है 6 टाइम, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो ऊपर बचेगा 22 × 6 × 25, और नीचे हमारे पास में बचेगा 7, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कराइए। अगर हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कराने पर 150 आता है। कितना आता है? 150, है ना, 150 आएगा, और इंटू 22 कराना है। तो ध्यान से देखना, 15 को हम पढ़ेंगे 2 बार तो 30 आएगा, फिर यहाँ 3 कैरी जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33, और 1 0 ये वाला लग जाएगा पीछे। तो ये बनेगा आपका 3300/7, और ये बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहां भी छोड़ दोगे ना तो भी आंसर सही होगा, और अगर पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां भी आंसर छोड़ दोगे ना, ये दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार तो फ्रिक्शन वैल्यू भी काम में आ जाती है, ठीक है ना। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये खुद से करना, आई बात समझ में? डिवाइड करा देना बस 7 को, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ में आपकी कैलकुलेशन को ये बूस्ट करेगा। 2 चीजें यहाँ पर पूछी और सारी चीजें हमने निकाल ली है। देखो आप, एल भी निकाला, वॉल्यूम भी निकाला, सी एस ए भी निकाला, ठीक है ना। फिर रूट कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसको भी हमने समझा है। तो एक तरीके से कैनवास क्लोथ जो है वो कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो इतना रिक्वायर्ड होगा, ये वाला, ठीक है ना। 3300/7 मीटर स्क्वायर, इतना कैनवास आपको चाहिए होगा। आगे बात समझ में? चल सकते हैं आगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोटबुक लेकर बैठे हो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे की तरफ। ये आपके पास में आता है अगला क्वेश्चन। कहता है यहाँ पर 2 कॉन विद द सेम बेस रेडियस। 2 कॉन है यहाँ पर आपके पास में सेम बेस रेडियस के, तो 2 कॉन बनाता हूं मैं, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, और इन दोनों की रेडियस जो वो सेम है, मतलब इसकी जो आर है ना वो 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो आर है वो भी 8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। जितना क्वेश्चन आए समझ में उतना बनाते जाओ, फिर आगे पढ़ते जाओ, ठीक है ना, यही नियम होता है। उसके बाद बोलता है ये हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइंट टूगेदर अलोंग देयर बेस। जब आप इन दोनों को इनके बेस के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं, है ना, बेस के अकॉर्डिंग मतलब इसको यहां पे रखा, ध्यान से देखना, ये इसको ऐसे रखा और इसको लाकर ऐसे बेस में जोड़ दिया, ठीक है ना। मतलब इस बेस और इस बेस को तो सेम रखा, म्यूचुअल हो जाएंगे दोनों, और नीचे अगर कोण ऐसे जोड़ दिया आपने तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, और 15 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये पूरा जो बनेगा ना यहां पर, ये 15 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक है ना। कितने का बन जाएगा? 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये पूरा 15 सेंटीमीटर बन गया। अब पूछा क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप, है ना, आपसे सरफेस एरिया पूछा है। रेडियस 8 है यहां पर, ध्यान रखना। ये रेडियस कितनी होगी? ये तो r होगी, r = 8 है, और ये आपका h हो गया। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं, सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो सरफेस एरिया तो बाहर बाहर का काउंट होगा, अंदर का तो छुप जाएगा ना। 2 आपने फिगर अगर कंबाइन कर दिए तो ये अंदर वाला पोर्शन तो छुप गया। अब सी आपको निकालना है सरफेस एरिया, मतलब CSA। इसका CSA, एक तो इसका CSA और इसका CSA, दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा? ध्यान से देखना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकलेगा मेरा πRL + πRL, यही बनेगा ना, है ना। अगर आप चाहें तो इसको कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं?
2 पाई आर एल भी लिख सकते हैं। यही तो होगा सरफेस एरिया, बाहर बाहर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर एल होता है, इसका पाई आर एल होता है, तो 2 पाई आर एल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब हमें देखो आर की वैल्यू तो पता है 8, पर एल नहीं पता। एल के लिए हमें रिलेशन लगाना पड़ेगा। एल इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं एच की बात करूंगा तो ये पूरा अगर 15 है तो एक का कितना होगा? अगर भाई पूरा 15 है तो एक का कितना होगा? हाइट कितनी आएगी? 15/2 आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? 15/2 आएगी, है ना। ये सेंटीमीटर में होगी। अब इसको काम में लेंगे, पीछे क्वेश्चन किया ना सेम टू सेम वैसा ही है, एच भी ऐसा और आर ऐसा। 8 दे रखा है, इसको यहां पुट कराओ, कैलकुलेशन बूस्ट करो अपनी, है ना, थोड़ी सी। एच स्क्वायर मतलब 15/2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 15/2 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो क्या क्या मिलता है। 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का होता है 64, यही होगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ध्यान से देखना क्या मिलता है। 4 आएगा एलसीएम में, तो 4 से 4 कट होगा तो बनेगा 225 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करा तो 4 आया, 4 को 64 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये बनेगा 16 और 256, ये बनेगा 256 टोटल, ठीक है ना। बन गया, ये क्या बना? 256। अब थोड़ा ऐड करा के देखो इसको क्या मिलता है आपको, क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलता है क्या? 5 को 6 से कराया तो 1 आएगा, फिर 1 कैरी जाएगा तो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 4 और नीचे आएगा 4, ठीक है। कुछ ऐसा सीन बन रहा है, देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है मैंने, ठीक है, सही है ना। देखो 4 आएगा, 4 से 64 को कराया तो ये 16 और 1 24 एक 25 बनेगा, 15 का आपका 225 होता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? 481/4, ठीक है ना, ये बन गया। अगर हम 481 को देखें तो 481 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट तो नहीं होता है, क्योंकि 441 होता है 21 का, है ना, और 481 तो किसी का भी नहीं होता है, 21 का होता है 441, है ना। उसके बाद उसका निकालेंगे तो 400, हाँ ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करें? फंस गए यहाँ तो आप, है ना, फंस गए ना, तो इसको अपन रूट में ही रहने देंगे। क्या करेंगे? रूट में ही रहने देंगे, ऐसे ही, है ना। 4 को चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू पुट कराएंगे तो ये बनेगा 22/7 बनेगा, और आर की वैल्यू हमारे पास में 8 है, और एल की वैल्यू हमारी आ रही है रूट में 481, और अपॉन 4 को बाहर निकाल लिया था तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? 8 बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है ना। इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि अरे यार ये क्या आ गया, ये तो हमने देखा ही नहीं है कभी, ठीक है ना, ये ऐसे कैसे फंस गई चीज यहाँ पर, कुछ नहीं है, ठीक है ना। रूट में रहने दो इसको, ठीक है ना। क्या पता क्वेश्चन में कभी रूट में यहाँ पर वैल्यू दे दे आपको कि रूट 48 मतलब 481 की वैल्यू आपको गिवन हो, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था ना उसमें 481 की गिवन थी। ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस ईयर का, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। तो 481 की वैल्यू जो भी हो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। चलो तो अब इसको काटेंगे हम, तो कैसे काटेंगे? देखो 2 से 2 जा सकता है, 8 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 और 1 17 बनेगा, और नीचे आ जाएगा 7, और रूट में चलेगा 481। क्या यही आंसर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर सरफेस एरिया ये लिख सकते, मतलब लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। 481 जो है वो एक आपकी ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती, है ना, इसलिए आप ज्यादा एफर्ट मत करना निकालने की, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। ऐसा छोड़ के आएंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देखे होंगे ना एनसीईआरटी के आंसर्स आते हैं फ्रिक्शन फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ अगर कंफ्यूज मत होना कि अरे यार तो बन ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है भैया, ऐसे ही रहने देना इसको, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा लग रहा है क्वेश्चन, पर यहाँ पर एल की वैल्यू निकालने का प्रोसेस दे रखा है और फिर सरफेस एरिया निकालना है, दो फिगर दोनों कोण को कंबाइंड करके निकाला है। आगे बात समझ में, चल सकते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो 2023 का है, सीबीएसई का, और एमसीक्यूज फॉर्म में। देखते हैं जरा क्या कहता है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, है ना, राइट सर्कुलर कॉन की वॉल्यूम निकालनी है आपको। आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है।
ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके बाद बोलता है हुज एरियाज ऑफ बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कौन जो है ना, कौन जो है वो ऐसा होता है, ध्यान से देखना, यहां बना देता हूं ना, ये बना देता हूं, ये कौन है, कौन का बेस एरिया आपको गिवन है, बेस एरिया। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि बेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 156, ठीक है। और वर्टिकल हाइट गिवन है आपको कितनी, 8। तो हाइट तो आपको गिवन है भैया, हाइट तो आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। अगर वॉल्यूम निकालना है आपको तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ना एक क्वेश्चन को 3 भाग में तोड़ता हूं, है ना, कि पहले फिगर, फिर गिवन और फॉर्मूला, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही करना। अब जैसे इसने ना क्या किया है कि बेस एरिया अपन को दे दिया और मुझे वॉल्यूम निकालना है ना, मुझे किस पे जाना है, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब मुझे आर और एच की रिक्वायरमेंट है, तो एच तो मेरे पास में आ गया, आर यहां से निकलेगा, दोनों की वैल्यू उठा के यहां पुट कराएंगे ना तो आंसर आएगा, ठीक है ना। ये है एमसीक्यूज पर थोड़ी सी टोटल, मतलब इसकी जो डिमांड है ना वो कैलकुलेशन की है, तो देख लो, आ जाओ, है ना। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 और आर स्क्वायर हमारे साथ में चलेगा और ये आता है 156। अगर हम यहां पर आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें तो 7 यहां ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो h तो ऊपर चला गया और 22 नीचे आ गया, मतलब 7 तो ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। अगर हम इसको कट करें तो 11 की टेबल से कट करो, है ना, 11 की टेबल से कट होगा क्या, नहीं होगा, 2 की टेबल से कट कर दो, चलो, है ना, 156 से दे रखा ना, हाँ, 2 की टेबल से कट कर दो तो ये बनेगा आपका 11 और इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 7 और 8 78, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर की बात करते हैं तो आर स्क्वायर आएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, 7 8 जा 56 होता है, 5 कैरी जाएगा तो ये 54/11 बनेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 546/11। और आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको आर स्क्वायर ही चाहिए, अगर आर नहीं भी निकले तो इस वैल्यू को उठा के वहां पुट कर सकते हैं अपन, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया, 546/11। कोई जबरदस्ती यहाँ पे रूट डालने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, आप इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अब वैल्यू पुट कराते हैं यहाँ पर। देखो आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रॉपर वैल्यू की तरफ नहीं जाते, फॉर्मूले में आर स्क्वायर आ रहा था, है ना, तो मैंने आर स्क्वायर तक ही छोड़ दिया इसको। ये कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां हमने कैलकुलेशन को आसान किया है। आप खुद सोचो कि अगर मैं आर का स्क्वायर हटा के रूट पे लगाता तो प्रॉब्लम आती कि नहीं आती, आती, क्योंकि मुझे फिर 5 4 6 का रूट निकालना पड़ता, 11 का निकालना पड़ता। पर मैंने जब फॉर्मूले को देखा तो मुझे लगा कि यार आर स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो आर स्क्वायर सीधा उठा के रख दो ना यहाँ पर। और पता है ये एमसीक्यूज में क्यों आया है, इसीलिए आया है क्योंकि वो ये चेक करना चाहता है कि बच्चे की ये चीज की नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि एमसीक्यूज में इतना बड़ा तो नहीं डालेंगे कि पहले रूट भी निकालो और फिर आर को रूट में निकाल कर पॉइंट में निकाल के वैल्यू पुट कराओ फिर कैलकुलेट करो, नहीं। एमसीक्यूज होता है जस्ट कि भैया एक स्टेप अगर आपने कर दिया तो काम बन जाता है, और वो स्टेप यही है कि आर स्क्वायर को उठा के यहां पुट करो। आ रही ना बात समझ में, बिल्कुल सीरियस टॉक कर रहा हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा अप्रोच, सीधा क्वेश्चन, बात खत्म, ठीक है ना। बाद की बातें अपन, ये फिजूल की बातें, हालचाल, ये अपन बाद में भी कर सकते हैं, अभी टाइम है पढ़ाई का, क्वेश्चन करने का, प्रैक्टिस करने का। आ जाओ, वैल्यू पुट कराते हैं यहाँ पर। तो ये बनता है 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, सही बात है, 22/7 होती है। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 546/11। आप चाहें तो यहां से जो 78 इंटू 7 बचा था ना, और अपॉन में 11, इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो। देखो आर स्क्वायर तो इस फॉर्म में भी रखी जा सकती है ना, 78 इंटू 7/11, क्योंकि 78 और 7 को मल्टीप्लाई कराया तभी तो ये आया था, है ना। तो ऐसे रख देता हूं मैं, तो यहां पर क्या रखता हूं, 78 इंटू 7/11, और h की जगह क्या रखेंगे, h की जगह 8 रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्वेश्चन बनने लायक है, बनेगा। 7 से 7 कट होगा, प्यार से देखना इसको, 7 से 7 कट हुआ,
11 1 जा 11, 11 2 जा 22 चला गया। 3 से काट दो, 3 से इसको काट दो, ये 26 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान कर दी है मैंने काफी, है ना। ये 2 टाइम चला गया, फिर वो 3 से ये 26 टाइम चला गया। अब बचेगा क्या, देख ध्यान से देखना, 2 इंटू 26 इंटू 8 बचा है। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं ऑप्शन में देखूं तो यहां पर देखो 6 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो ये यूनिट डिजिट से तो नहीं हो सकता, है ना। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं। 2 को 8 से कराते हैं तो 16 आता है ना। क्या आता है 16, और 26 को 16 से करा लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 36 15 और ये बनेगा 6 और 2 मतलब 611, 416 आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, है ना। क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, ये सीखने को मिला कि हर जगह पर रूट को सॉल्व नहीं किया जाता, कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता है। देखो कितना सिंपल तरीके से कट गया और सिंपल मल्टीप्लाई आ गया, ये तो अपन कर ही सकते हैं ना। तो आंसर यहां पर हमारा निकला है 416 और वॉल्यूम थी तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलें आगे की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ 2 क्यूब ऑफ एच 3 सेंटीमीटर, 2 क्यूब है मेरे पास में, है ना, 2 क्यूब है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से 2 क्यूब है मेरे पास में, ये मैंने बना दिए 2 क्यूब यहां पर, ये 2 क्यूब है और इन दोनों की एजेस जो है ना, या जो साइड है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, है ना। ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बोलता है ज्वाइन एंड टू एंड एंड देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जाहिर सी बात है 2 क्यूब को आप जब अटैच करोगे, इन दोनों क्यूब को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे पास में, ठीक है, कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा, मतलब क्यूबॉइड बनेगा। तो ध्यान से देखना कि जब आप इन दोनों को ऐसे जोड़ोगे, ध्यान से देखना ऐसे जोड़ोगे तो ये 6 और 6 मिलकर ये आपका, सॉरी 3 और 3 मिलकर आपका ये 6 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। केवल एल में चेंज होता है, बी और एच सेम होता है। जब आप ऐसे जोड़ोगे ना तो एल बदल जाएगा, अगर आप इनको टॉप से जोड़ोगे तो हाइट बदल जाएगी। आई बात समझ में। तो एल आपका 6 हो जाएगा, ध्यान से देखना, एल आपका 6 सेंटीमीटर होगा, बी आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा और एच आपका 3 सेंटीमीटर रहेगा। केवल एल में चेंजेस होंगे और किसी में भी नहीं होंगे। आई बात समझ में। अब क्या बोलता है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया बोला है क्या, बताओ, टोटल सरफेस एरिया बोला है क्या, बिल्कुल बोला है। क्यों, क्योंकि अगर उसको सीए से निकलवाना होगा ना या फिर एलए से निकालना होगा तो बोलेगा, और अगर वो केवल सरफेस एरिया बोलता है ना, केवल वो सरफेस एरिया बोल रहा है, मतलब आपको टीएसए लगाना है। क्या लगाना है, टीएसए। अब टीएसए का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, टीएसए होता है 2LB BH और HL, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कराएंगे 2 L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, 6 इंटू 3 कितना 18, कितना आएगा 18 प्लस B इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9 आएगा, और H इंटू एल, H इंटू एल, H इंटू एल ये वाला कितना आएगा 18 आएगा। अब सिंपल आप इनको अंदर तो करा दो ऐड और फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। कितना बनेगा ध्यान से देखना, 18 18 36, 36 और 9 बताओ 45, कितना बनेगा 45, और 45 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा आपका। चलो टिक मारते हैं, ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होगा, ध्यान रखना। अभी क्या है कि मैंने ऐसे अटैच किया है इनको, इनको एक के ऊपर एक भी रखा जा सकता है, तब एल बी सेम रहेगी, एच आपका क्या हो जाएगा 6 बन जाएगा, है ना। अभी आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऊपर भी तो रख सकते हैं ना, ध्यान में है ना, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। चले आगे, आ जाओ, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, एमसीक्यूज में आते हैं देखो, और एमसीक्यूज में मिल रहे हैं यार क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आ रहे हैं, हम तो कैसे करेंगे, बहुत इजी इजी है, ठीक है ना। अप्रोच लगानी आनी चाहिए, कैलकुलेशन को आसान रखना है, कैलकुलेशन को आसान रखना है। चलें आगे,
आ जाओ 10th क्वेश्चन देखना, है ना, 2025 का है और ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ये आपका 5 मार्क्स का आया था एग्जाम में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये? 5 मार्क्स का, ठीक है ना। चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसको जरा, क्या कहता है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। एक हमारे पास में सिलेंडर है ना, एक हमारे पास में ये सिलेंडर है, ये ऐसा कुछ, और इसकी हमको रेडियस गिवन है कितनी? 0.7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी गिवन है आपको कितनी? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस और हाइट गिवन है किसकी? सिलेंडर की, ठीक है ना। ध्यान रखना ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है, ये h होता है, ये r होता है, पता है ये चीज। आगे पढ़ते हैं। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज होलोड आउट, है ना। इस सिलेंडर में से एक कौन को बाहर निकाला जा रहा है ना। ये सिलेंडर था, ध्यान से देखना, और इसमें से हमने ये कौन बाहर निकाल लिया। ये कौन दिख रहा है आपको? ये वाला कौन बाहर निकाल लिया, सिलेंडर में से काट के बाहर निकाल लिया। तो शेप कैसा बनेगा? ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको काट के बाहर निकाल लेता हूं तो ये शेप तो मेरे पास में ऐसा बनेगा क्या कुछ? भाई आपने अगर सिलेंडर में से अगर आपने ये बाहर निकाला, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। क्या बाहर निकाला है? ये कौन बाहर निकाल लिया काट के, ठीक है ना। रेडियस और हाइट जो है ना वो सेम ही है, रेडियस और हाइट सेम है, कौन को बाहर निकाल लिया, इसमें से काट के ये निकाल दिया बाहर, है ना। बिल्कुल बना के दिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा इमेजिन कर पाए, ठीक है ना। इमेजिन करना ही गेम है यहाँ पर, ध्यान रखना। फाइंड द वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम पता करना है किसका? रिमेनिंग सॉलिड का, और एक आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है। यहां पर दो चीजें पता करनी है, एक तो वॉल्यूम पता करना है और एक आपको टीएसए पता करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। किसका? रिमेनिंग सॉलिड का। तो आप मुझे बताओ कि अगर वॉल्यूम की हम बात करें, सिलेंडर में से काट कर कौन बाहर निकाल लिया, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे क्या? सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। वॉल्यूम आएगा अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे और दोनों की आर और एच सेम है, ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। यही होता है ना फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर एच तो सिलेंडर का हो गया, और वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आगे लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले सकते हैं क्या? तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1/3, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं दोनों जगह वैल्यू पुट करा सकता हूं, यहां भी करा दूं, यहां भी करा दूं, फिर सॉल्व करूं। पर अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई ना। अब इसको तो हम ऐड करा सकते हैं, देखो ये तो आपका 4/3 बन जाएगा एलसीएम लेकर। भाई अगर आप 1 + 1/3 का एलसीएम से सॉल्व करोगे तो ये 4/3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, मतलब 4/3 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अब वैल्यू पुट करा दो सिंपल तरीके से, वॉल्यूम निकाल रहे हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना। आपको मैं कैलकुलेशन में अच्छा बनाना चाहता हूँ यार, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी होगी ना तो मैथ आसान लगेगी। कैलकुलेशन नहीं आती ना और अप्रोच लगाना नहीं आता तो मैथ एक डरावना सपना बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और सपने आते भी है बहुत बच्चों को, बहुत बच्चे बोलते हैं अरे यार सर बनता ही नहीं है क्वेश्चन। क्यों नहीं बनता है? प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए नहीं बनता। प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ करोगे तो मास्टर बन जाओगे। आ जाओ 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू इसने अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.7। तो दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.7 इंटू 0.7, और एच कितना दे रखा है? 2.4, ये 2.4, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा सीन बन गया। क्या इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे ध्यान से देखना। मैं एक पॉइंट हटाऊंगा यहां से तो 10 लगाऊंगा, फिर दूसरा पॉइंट हटाऊंगा तो भी 10 लगाऊंगा, और पॉइंट हटाऊंगा तो फिर से 10 लगाऊंगा, यही करूंगा, है ना। अब देखना कैसे काटेंगे। ये 7 से ये 7 चला जाएगा। 3 से अगर हम चाहें
तो इस 24 को 8 टाइम काट सकते हैं, काट सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर आप इसको भी तो काट सकते हो, पर मत काटो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 2 की टेबल से काटोगे तो नीचे 5 मिल जाएगा, और 5 ऊपर किसी से भी कट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो फिर 5 का डिवाइड करना पड़ेगा और कैलकुलेशन मुश्किल बनेगी। इससे अच्छा तो आप नीचे 3 जीरो रहने दो, ऊपर मल्टीप्लाई करा लो और उसके बाद में नीचे से जीरो हटा के ऊपर पॉइंट लगा देना। आई बात समझ में? चलो ऊपर क्या क्या बचा है ध्यान से देखो। ऊपर हमारे पास में 4 है, 22 है, एक 7 है और एक 8 है, और नीचे हमारे पास में 3 जीरो है, 1 2 3, है ना। सो ऊपर वाले को सिंपल मल्टीप्लाई करा दो और नीचे 3 जीरो के बाद, मतलब नीचे के 3 जीरो हटा के ऊपर 3 के बाद में पॉइंट लगा दो। यही तो करते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? तो मल्टीप्लाई कराना तो आपको आता है, और नीचे आपका 1000 रहेगा, 3 के बाद में पॉइंट लगा देना और फिर मुझे आंसर बताना। अगर यहां तक पहुंचे हो ना और अभी तक टिके हो गेम में, इस वीडियो में अभी तक टिके हो, तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे, है ना। तो मुझे पता भी चलेगा कि हाँ भैया कौन सा बच्चा है जो यहाँ तक देख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका HW में थोड़ा वर्क दे रहा हूँ आपको, आई बात समझ में? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हमको निकालना है TSA। चलो TSA का काम यहाँ करेंगे। अगर हम TSA की बात करते हैं, है ना, अगर हम TSA की बात करते हैं तो TSA में बचा क्या है यार? क्या बचा है? आप ध्यान से देखो। TSA मतलब कि आपको कौन कौन सा सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर तो मुझे कौन कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है। एक तो मुझे ये वाला चीज दिखाई दे रही है, ये वाली चीज जो कि मेरी CSA ऑफ सिलेंडर होगी, है ना। तो यहां पर हम लिखते चलेंगे सिलेंडर का क्या आएगा, CSA प्लस नीचे का बेस एरिया दिख रहा है क्या आपको? बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। बेस एरिया, बेस एरिया किसका? सिलेंडर का, प्लस साथ ही साथ में ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये चीज दिखाई दे रही है ना। ये क्या होती है? ये तो पाई आर एल होती है, CSA ऑफ कौन होती है, CSA ऑफ कौन होती है, तो CSA ऑफ कौन, है ना। ये चीजें आपको लगानी है, ये तीनों चीजें लगाओगे ना तब जाकर TSA आएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हम तो पता ही नहीं लगा पाते कैसे TSA निकलेगा। अरे यार ये कौन आपने इसमें से बाहर निकाल लिया काट के, है ना, होलोड आउट किया है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर। अब क्या क्या बचा है ना उसको देख लो बस, क्या क्या बचा है। अगर मैं बात करूं तो एक तो ये नीचे वाला पोर्शन बचा है मेरे पास, बेस एरिया ये वाला, और ये सिलेंडर का बेस एरिया है ना, तो मैंने सिलेंडर का बेस एरिया लगा दिया, ये रहा। एक मेरे पास में अंदर वाला कट लगा हुआ है, ये वाला कट, और ये कट तो मुझे CSA से मिला है। किसके CSA से? कौन के CSA, तो कौन का CSA लगा दिया। और नीचे ये वाला, इसका कर्व भी तो बचा है ना, सिलेंडर का कर्व भी तो बचा है, तो सिलेंडर ऑफ CSA लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला बन गया है आपका। अब वैल्यू, चलो फॉर्मूला पुट करा दो फिर वैल्यू पुट कराएंगे। सिलेंडर ऑफ CSA की बात करते हैं ना तो होता है 2 पाई आर एच, प्लस बेस एरिया की बात करेंगे तो बनेगा पाई आर स्क्वायर, प्लस और CSA ऑफ कौन लगाएंगे तो ये हमारा बनता है पाई आर एल। ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है ना, ये चीज आपके पास में आ गई। आप चाहें अपन तो यहां से पाई और आर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2h बचेगा, यहाँ r बचेगा और यहाँ पर l बचेगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन आसान हो गई। देखो 2h प्लस r प्लस l, ये चीज तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे कि भैया 2h, h हमारे पास में 2.4 है ना। पाई की वैल्यू आप बाहर चला सकते हैं, कितनी, 22/7। r की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.7। ठीक है, प्लस 2h मतलब 2 इंटू 2.4, तो ये बनेगा आपका 4.8, प्लस r की बात करोगे तो 0.7, और l नहीं है हमारे पास में, l नहीं है, तो l के लिए तो आपको रिलेशन पता है ना, l के लिए होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है ना, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 5 नंबर का स्टैंडर्ड से आया था ये पेपर, ठीक है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो स्टैंडर्ड मैथ से आया था, इसलिए इतनी कैलकुलेशन करवा रहा है, पर मास्टर हो जाओगे इस क्वेश्चन को कर जाओगे तो। अब है ना एक काम करो, यहां तक टिके हुए हो ना, तो इसका यहां से l निकालो, ठीक है ना, और यहाँ l को पुट कराओ इस जगह पर, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। क्योंकि आप अगर यहां तक टिके हैं ना, मतलब सीरियस हो यार आप, ठीक है ना, बहुत बच्चे तो भाग जाते हैं, ठीक है ना, क्लिक किया, देखा, नहीं समझ में आया, चलो मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सर इधर उधर की बातें नहीं कर रहे तो मजा नहीं आ रहा। ठीक है ना, चलो जल्दी जल्दी चलो दूसरे वीडियो पे जाते हैं, फिर वहां से भी स्किप करेंगे, क्योंकि जिसको पढ़ना है ना वो टिकेगा। और अगर तुम टिके हो अभी तक तो इसमें HW में मैं आपको ये 2 चीज दे रहा हूं, एक तो ये आंसर
और एक ये आंसर, ये दो चीजें मुझे करके दिखाओ यार आप, ठीक है ना, और मुझे बताओ कि आंसर क्या आता है, फिर अपन बात करेंगे आगे। आई बात समझ में, ठीक है ना, ये चीज करो आप, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड आपने ले रखी है ना, स्टैंडर्ड अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखी है तो फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिक ले रखी है तो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेसिक में क्या होगा, दो चीज ना पूछकर एक चीज तो पूछेगा ना भाई। बेसिक में अगर दो चीजें नहीं पूछी तो एक पूछ लेगा, पर पूछेगा जरूर, है ना, पूछेगा जरूर। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है फिर से एमसीक्यूज टाइप का। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r। चलो बहुत सिंपल है कि आपके पास में एक कौन है, आपके पास में एक कौन है, ये वाला ऐसा कुछ, ये कौन है जिसकी रेडियस कितनी है r और जिसकी हाइट कितनी है 3r। पूछा क्या है आपसे? वॉल्यूम पूछा है आपसे, आपसे वॉल्यूम पूछा है। क्या पूछा है आपसे? वॉल्यूम, यही तो पूछा है, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ऑप्शन देखेंगे ना तो पाई साथ में चल रहा है, ऑप्शन अगर पाई का साथ में चल रहा है तो पाई को तो सॉल्व ही नहीं करना, पाई को ऐसे रहने दो और बाकी वैल्यू पुट करा दो। 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? रेडियस आर ही है क्या? रेडियस तो आर ही दे रखी है ना आपको, ये रही है ना भाई, आर ही तो है, ये देखो रेडियस बोल रहा है आर है, तो रेडियस की जगह हमने पुट करा है आर, तो आर का स्क्वायर ही रहेगा। और एच की बात करेंगे तो एच हमारे पास में 3r, एच कितनी है यहाँ पर? 3r, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3r। अब देखो 3 से 3 तो कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा पाई और आर स्क्वायर और आर कंबाइंड होकर बनेंगे आर क्यूब, आर क्यूब बन जाएंगे और ये आंसर हो गया आपका। और क्या? ये वॉल्यूम हो गया। सॉल्व तो करना नहीं है, पाई आर क्यूब, ऑप्शन नंबर देखो, पाई आर क्यूब, डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये स्टैंडर्ड का, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ना आपने वो भी स्टैंडर्ड का था, ये भी स्टैंडर्ड का। 1 मार्क्स कितना आसान, पर 5 मार्क्स में बहुत कैलकुलेशन करा ली उसने, है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन को तो ना कॉन्सेप्ट सीखना है यार, अप्रोच सीखनी है। अप्रोच सीखने के बाद में आपको ये देखना है कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या, मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ क्या, बस ये दो चीजें देखनी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम 12th क्वेश्चन की तरफ, और 12th क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। चलो देखो इस फिगर को क्या दे रखा है ना। एक तो यहाँ पर आपके पास में गिवन है कौन, एक तो ये कौन लगा हुआ है ऊपर, देख रहे हो आप, है ना, ये कौन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो एक तो ये कौन लगा हुआ है, ये रहा, है ना, ये कौन देख पा रहे हो। और एक यहाँ पर नीचे की तरफ लगा हुआ है हेमिस्फीयर। और दोनों का अगर बेस देखें, दोनों का अगर बेस देखें ना, तो बेस कैसा है? सेम है। ये कौन हो गया? ये हेमिस्फीयर हो गया। तो बेस तो दोनों का सेम है, मतलब दोनों की रेडियस जो है ना वो कैसे होने वाली है? इक्वल होने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा इसको। और यहाँ पर देखो ये दे रखी है आपको हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर मैं इसको बनाऊं कौन को, तो कौन तो मेरे पास में कुछ ऐसा है, इसकी हाइट है मेरे पास में कितनी? 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी रेडियस है मेरे पास में ये 3, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, तो रेडियस तो दोनों की सेम होने वाली है। तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा कोन के लिए। और इसने पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें ना, इस फिगर की, ध्यान से देखना, इस फिगर की सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें आपका CSA ऑफ कौन आ जाएगा, है ना। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं अपन, क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया। तो ये आएगा CSA ऑफ कौन। इस मार्कर से दिख रहा है ना आपको, या नहीं दिख रहा है? हटा देते हैं, चलो वापस लिखता हूं मैं ना। CSA, सॉरी, CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ कौन, है ना, यही लगेगा आपका। CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीजें यहाँ काम में आने वाली है। अगर इन दोनों को आप ऐड कराएंगे तो इसका आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया कैसे मिलेगा? कि CSA ऑफ कौन लगा दो ऊपर वाला और नीचे CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगा दो। अब CSA ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर एल। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। भाई आर और पाई की वैल्यू तो ठीक है, पाई की तो रखनी भी नहीं है क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है, पर एल की जरूरत पड़ेगी। और एल का रिलेशन
मैंने आपको बताया था रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, रूट में क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको तो एच स्क्वायर, एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3, आर सेम है दोनों का, तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर है ना। तो एल बनेगा आपका 14 प्लस 9 जो कि बनता है रूट में 25, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कराएंगे, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं पाई और आर को कॉमन निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? आप देखो पाई और आर कॉमन आ रहा है ना, या वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू भी करा सकते हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं है ना। तो पाई की वैल्यू तो रखनी ही नहीं है, आर की वैल्यू रखनी है। आर कितना है, आर 3 है ना, 3 सेंटीमीटर, ये 3 हो गया। एल कितना निकाला 5 निकाला प्लस 2, पाई ऐसे ही रहेगा, आर कितना है अपने पास में 3, तो 3 इंटू 3, आर का स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ये बनेगा 15 पाई, 3 5 जा 15, और यहां देखेंगे 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये बनेगा 18 पाई। और अब इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो 33 पाई आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 33 पाई कौन सा ऑप्शन आता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ये रहा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 में से 1 पूरे नंबर लाने हैं यार, गलती नहीं करनी है बस, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, हो जाएगा ये, फिर से देख लेना अगर नहीं आया है तो, बाकी है कुछ नहीं ऐसा। कॉन और हेमिस्फीयर, भाई ये एक तो ऊपर वाला पोर्शन लोगे, ये कॉन लोगे, कॉन का सीएसए लोगे, और एक हेमिस्फीयर का सीएसए लोगे ना, अंदर वाला पोर्शन तो छोड़ना है आपको, क्योंकि आपसे सरफेस एरिया पूछा है बाहर बाहर का, ठीक है ना। वॉल्यूम पूछता तो दोनों का ऐड कराते, आई बात समझ में। सीएसए में या फिर सरफेस एरिया में ये चीज नहीं होगी, तो सीएसए ऑफ कॉन, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगाया, कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। क्या है 33 पाई। ओके चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, स्टैंडर्ड से रिलेट करता है, 5 मार्क्स का है। चलो पढ़ते हैं इसको जरा। अ कारपेंटर इज मेकिंग अ वुडन टॉय, ठीक है ना, वुडन टॉय बना रहा है, लट्टू जिसको आपने देखा होगा, लट्टू रस्सी बांधते हैं उस पर गोल गोल, फिर ऐसे फेंकते हैं, है ना। कुछ टैलेंटेड बच्चे तो होते हैं ऐसे फेंकने के बाद सीधा उठा के हाथ में भी ले लेते हैं, क्या पता आपने खेला हो ऐसा। विच इज conical in shape and surmounted on a hemisphere, surmounted by a hemisphere, ठीक है ना। कैसा शेप है इसका, ध्यान से देखना कि एक कॉन है, एक तो क्या है कॉन है, और कॉन के ऊपर आपका हेमिस्फीयर है, ऐसा कुछ। तो कॉन तो ये हो जाएगा और हेमिस्फीयर ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो बनाया है तो इसकी रेडियस तो क्या होगी, रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी ना, तो जो भी होगी अभी देख लेंगे हम, है ना। आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन इज 3:4। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसा कुछ होता है, हेमिस्फीयर ऐसा कुछ होता है, और इसकी हाइट तो रेडियस ही तो होती है, इसकी रेडियस ही तो होगी भाई, ये हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस ही तो होगी, है ना। तो इसकी रेडियस, किसकी, हेमिस्फीयर की रेडियस, ध्यान से देखना, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पर थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। फिर से देखना, यहां बनाता हूं कि आपने ये हेमिस्फीयर बनाया और हेमिस्फीयर के नीचे है कॉन, है ना, और यहां पर आपको हेमिस्फीयर की हाइट, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन, अपॉन में क्या है एंड कॉन, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर एंड हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 3/4। ये रेशो मेरे बड़ा काम आने वाला है, आने मतलब जैसे मैं इसको आगे करूंगा ना, अप्रोच लगाऊंगा तो ये काम आएगा, पता है क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, आर होती है ना, ये तो आर बनेगी और ये एच बनेगी, है ना। तो आर अपॉन एच का रेशो आ गया 3/4, ठीक है ना। इस चीज को हम काम में लेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद बोलता है इफ द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज 2.1, है ना,
ध्यान से देखना, दोनों की रेडियस तो सेम ही होगी ना, अरे यार दोनों की रेडियस तो सेम ही होगी ना, दोनों की रेडियस सेम होगी। अब बोलता है आर जो है ना वो है 2.1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, आर अगर 2.1 हो जाता है और यहाँ वैल्यू पुट कराऊंगा तो एच निकाल सकता हूँ ना, एच निकाल सकता हूँ ना। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2.1 अपॉन एच इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से अपना एच निकल जाएगा। एच कैसे निकलेगा, एच को यहाँ भेजूंगा, 4 इसके पास आएगा, तो 4 आ जाएगा 2.1 के पास, और नीचे आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा एच। प्योर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 4 को यहाँ भेजा, एच को यहाँ भेजा, फिर 3 को अपॉन में भेज दिया। 3 से इसको काटेंगे ना अपन तो 0.7 आएगा। तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच की वैल्यू मिलेगी आपको लगभग 728 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 2.8 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक दिस टॉय। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब होता है इसका पूरा वॉल्यूम, इस टॉय का वॉल्यूम। टॉय के वॉल्यूम में एक तो हेमिस्फेयर आएगा और एक कॉन आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अगर मैं वॉल्यूम निकालने जाऊंगा ना, वॉल्यूम ऑफ टॉय या फिर वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायरमेंट भी आप लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी ये तो सिलेंडर लगाने लग गया मैं यहाँ पर, है ना, सिलेंडर नहीं लगेगा, एक तो लगेगा आपका हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कॉन का जो होता है वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ गई बात समझ में, 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। ये तो हो गया आपका किसका, हेमिस्फेयर का, और ये हो गया आपका कॉन का, ठीक है। और क्या चीज पूछी है, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड आफ्टर मेकिंग द टॉय। अच्छा, एरिया पेंट भी तो करेगा ना, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं फिर पेंटेड एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ देखता हूं तो एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक 3 कॉमन आ जाएगा, और एक आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या क्या, ध्यान से देखना, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, और 1/3, तो एक तो 2r बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और यहां पर 1/3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो एच रह गया, ठीक है ना। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे सिंपली, आर भी पता है आपको और एच भी पता है आपको, सारी चीजें पता है ना। तो अपन ने बोला पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, और अपॉन में 3 चल रहा है, आर स्क्वायर, आर है 2.1, 2.1 इंटू 2.1 यही बनेगा, ठीक है ना, 2.1 इंटू 2.1, और ब्रैकेट में 2r प्लस एच, 2r इसका 2r, तो 2r करेंगे ना अपन तो ये बनेगा 4.2 प्लस एच है अपने पास में 2.8, यही है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे अब अपन बिल्कुल तरीके से, आसान तरीके से, है ना। ध्यान से देखना, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगता है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा। अगर यहाँ तक रुके हुए ना बच्चों, अगर तू यहाँ तक रुका हुआ है ना यार, है ना, मतलब तू सीरियस है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर यहाँ तक आप आ गए, है ना, चीज़ों को समझते समझते, तो या तो आपको ये चैप्टर में मार्क्स पूरे लाने हैं, या फिर आप सीखने की चाहत रखते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन सीखो, आसान तरीके से सीखो, कि यार मुझे ना कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं बनाना, मुझे कैलकुलेशन आसान रखनी है। क्योंकि मुश्किल कराने जाएंगे तो हम खुद ही फंसेंगे। तो ऊपर ऊपर से निकलना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, अब मैं कैसे कटूंगा, मैं बोलूंगा 7 1 जा 7 होता है, 7 3 जा 21 होता है, और 3 से 3 को काट दूंगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं इसको 2 से काट देते हैं, तो नीचे 5 आ जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है ना। 5 नहीं लाना है अपन को, आई बात समझ में। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ ऊपर बनाया आपके पास में 22, और साथ में चल रहा है 21, और नीचे चल रहे हैं आपके पास में 00, और ब्रैकेट में जब आप इन दोनों को ऐड कराओगे ना तो ये बनेगा आपका 7 6, और 7 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा 7। अब आप सिंपली यहाँ पर क्या कीजिए, 22 इंटू 21 करा लो, है ना, 21 करा लो, ठीक है। क्योंकि प्योर मल्टीप्लाई करा के फिर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद में नीचे से अपन 0 हटा के ऊपर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो 21 को इससे करा लो तो ये बनेगा 4 4 2 6 और 2, तो ये बनेगा 4 6 2, और इनटू में आ रहा है 7, 7 से कराया तो ये बनेगा आपका 7 4 28 32, कुछ ऐसा बनेगा, 3 2 3 4, और अपॉन में आ रहा है 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 32.34 सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। मतलब 2.5 मार्क्स का काम तो हो गया, ठीक है ना, 2.5 मार्क्स का काम तो हो गया।
क्योंकि 5 मार्क्स का आया था। अब बोलता है एरिया टू बी पेंटेड। अरे यार एरिया टू बी पेंटेड मतलब पेंट कहाँ होगा, एक तो इस सरफेस पे होगा, है ना, और एक इस वाली सरफेस पे होगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक तो इस पे होगा और एक इस पे होगा, मतलब टू बी पेंटेड एरिया निकलेगा मेरा CSA ऑफ कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। क्या ये करके दिखा सकते हो क्या आप मुझे? CSA ऑफ कौन होता है पाई आर एल, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर जाओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है ना, इंतजार कर रहा हूं कि कौन बच्चा है जो बड़ा डेडिकेटेड होकर लास्ट तक पहुंचा है। एक मैंने निकाल दिया, एक पोर्शन आप निकालने का काम करो। मैंने बता भी दिया है ना कि पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ठीक है, करना इसको क्वेश्चंस को, ठीक है। चलें आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में 2025 का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, 25 में आया था, ये बेसिक में आया था, ठीक है ना। बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक आपके पास में होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब ये होता है कि जो सिलेंडर होगा ना वो थिकनेस वाला होगा, उसके जो साइड होगी ना कॉर्नर, वो थोड़ी थिकनेस होगी। कैसे? ध्यान से देखना, उसका ये वाला पोर्शन जो होगा वो अंदर वाला होगा, और ये वाला पोर्शन जो है ना वो बाहर वाला होगा। इस तरीके से ये सिलेंडर होगा। आई बात समझ में? ऐसा कुछ, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा सिलेंडर आपको दिखेगा। अंदर वाली ये वाली होगी रेडियस, और उसके बाद में बाहर वाली कुछ इस तरीके से होगी। बना देता हूं मैं ताकि थोड़ा क्लियर रहेगा आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से होगा, आ गई बात समझ में? कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये तो मेरी R1 हो जाएगी, है ना, R1 हो जाएगी, और अगर मैं बाहर तक जाता हूं तो ये मेरी R2 हो जाएगी। आई बात समझ में? और ये बोल रहा है कि आउटर और इनर रेडियस का जो डिफरेंस है ना वो आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, यही तो दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन आउटर और इनर रेडियाई 1 सेंटीमीटर, मतलब R2 माइनस R1 जो है ना वो मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आई बात समझ में? और साथ ही साथ में एक वैल्यू और दे रखी है बीच में, और ये बोलता है कि लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब हाइट, है ना, लेंथ मतलब हाइट, तो h आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। h तो आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया, R2 माइनस R1 दे दिया। आगे बात समझ में? अब बोलता है इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176, मतलब वो जो वॉल्यूम काम में आया है ना वो 176 सेंटीमीटर क्यूब काम में आया है इसको बनाने में, है ना। अंदर से ये खोखला है, ध्यान रखना, ठीक है ना, अंदर से क्या है, ये खोखला है ना। खोखला है तो कोई बात नहीं, हमको तो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, हम जानते हैं वॉल्यूम होता है, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आप ये देखो कि मैंने बाहर वाला पहले सिलेंडर बनाया, फिर अंदर वाला बनाया, अंदर से तो खोखला है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि फॉर्मूला जो होगा ना वो पाई आर स्क्वायर टू एच माइनस पाई आर 1 स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे। ये आउटर वॉल्यूम, ये इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे तब जाकर टोटल वॉल्यूम आएगा ना। भाई इस फॉर्मूले को समझो आप, क्योंकि ये बेसिक में आया हुआ है ना अगर 25 में, तो ये इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये बोल रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, बाहर का वॉल्यूम और अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि सिलेंडर तो होलोड है, वैसे होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, खोखला है, ये देखो, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा खोखला है। आई बात समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं ये वॉल्यूम बाहर वाले में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं तो उसकी थिकनेस आएगी कि नहीं आएगी, और थिकनेस से ही तो बना है, और थिकनेस ही वॉल्यूम है ना। तो यहाँ इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना भैया, ठीक है ना। मैं वापस बना देता हूँ, बोले कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना, मैं फिर से बना देता हूँ, पर ध्यान रखना इस चीज को, ये इंटरेस्टिंग चीज है यार। यहाँ लिखा हुआ है पाई R2 स्क्वायर
एच में से माइनस करेंगे ना पाई R1 स्क्वायर एच, तब जाकर वॉल्यूम आएगा। अपन क्या करते हैं, पाई एच को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्या बनेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। अब मुझे H और पाई की वैल्यू तो मेरे पास में है, तो पाई की वैल्यू होगी 22/7, या चलो अभी वैल्यू नहीं रखता हूं मैं, थोड़ा बता देता हूं कि आगे होगा कैसे। तो पाई H तो ऐसे ही रहेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, मतलब R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आप मुझे बताओ कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है क्या, है ना, हो सकता है ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिखते हैं A स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लिखते हैं A प्लस B, A माइनस B, लिख सकते हैं ना ऐसा, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। और ध्यान से देखेंगे ना तो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 176। ये 176 यहाँ चलेगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, 176 यहाँ चलेगा। अब हम वैल्यू पुट करा देंगे, है ना। 176 तो इधर चल ही रहा है, ध्यान से देखना, और यहाँ है पाई इंटू एच, पाई इंटू एच, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 14, ठीक है। वहीं R2 माइनस R1 भी तो है हमारे पास में, ये देखो R2 माइनस R1 कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और इनटू में आ जाएगा आपका R2 प्लस R1। आगे बात समझ में, ठीक है। ध्यान से अगर देखें तो 7 2 जा 14 होता है क्या, तो बनेगा 176 इज इक्वल टू 44, और साथ में चल रहा है R2 प्लस R1, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखोगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, अप्रोच कैसे होती है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए आइडेंटिटी, क्योंकि यार आइडेंटिटी है ना, अब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाती। अब क्वेश्चन कर रहे हो ना, आइडेंटिटी पूछ लेगा बीच में लग गई है, देखो यहाँ पर लग रही है ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी ए माइनस बी, 2 मिनट में लग गई, और आगे सॉल्व करना है। आगे बात समझ में, चलो 44 को इसके अपॉन में भेजेंगे, तो 176 अपॉन 44 R2 प्लस R1, ये मिल गया। इसको काट दो, ये 4 बार चला जाएगा इससे, तो ये R2 प्लस R1 का जो डिफरेंस है ना वो 4 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यही तो आया है, 4 बार चला जाएगा ये। आप चाहें तो इसको 11 की टेबल से काट लेना, फिर बाद में काट लेना, पर ये जाएगा 4 बार, ठीक है ना। देखो क्योंकि 40 को करते हैं तो 160 आता है, 4 को करते हैं तो 16 आता है, तो 176 कट जाएगा। R2 प्लस R1 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 4 सेंटीमीटर, और R2 माइनस R1 की वैल्यू है 11। अब पूछा क्या है, पूछा है आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर रेडियाई, आउटर एंड इनर मतलब R2 और R1 पूछा है आपसे। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन और ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना सकते हैं ना अपन, 2 बना सकते हैं ना। तो मैं यहां पर इस तरफ सॉल्व करता हूं, मैं बोलूंगा इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो इक्वेशन 1 को, या माइनस भी नहीं करो तो प्लस कर दो आप, तो सीधा सीधा ये प्लस करा दिया, तो हम बोलेंगे R2 माइनस, है ना, R2 प्लस है, सॉरी R2 प्लस R1 4, और फिर बनेगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 1, साइन चेंज है कट जाएगा, 2R2 इज इक्वल टू मिलेगा 5, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और काटोगे ना इसको तो R2 मिलेगा आपको 2.5 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 2.5। ये तो हो गई आउटर, ये तो हो गई आउटर, है ना। अब इनर निकालनी है ना, तो कुछ नहीं करना है, R2 को किसी भी इक्वेशन में पुट करा देना, यहाँ पुट करा देना, वहां जहां चाहो वहां पुट करा देना। तो मैं देख रहा हूँ R2 प्लस R1 का सम है 4, तो R2 है 2.5 प्लस R1 इज इक्वल टू 4, तो R1 मेरे पास में आएगा 4 माइनस 2.5, तो R1 कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। और अगर दोनों का डिफरेंस देखे तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो इनको आप, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिर एग्जाम में फंस जाते हो आप, है ना। अगर फंसना नहीं है ना तो इस तरीके से करो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं, है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के तरीके समझाए हैं कि कॉमन निकाल लो, है ना, जहां कटता है वहीं काटो, अननेसेसरी नीचे से जीरो उड़ाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना।
अगर अभी तक टिके हो तो बहुत बढ़िया। वीडियो अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक मारो यार इसको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे। खुद भी मार्क्स लाओ, अपने फ्रेंड सर्कल, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आप अपने मार्क्स को बूस्ट, उनके मार्क्स भी बूस्ट कराइए, ठीक है ना। तो शेयर भी आप अपने साथ दोस्तों के साथ में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक एक चैप्टर में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो हम बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से ही काम करेंगे कि भैया एग्जाम है, प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस करके मार्क्स लाने हैं बस, ठीक है। आई बात समझ में? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो यही खत्म होता है अपना। ये हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कवर किया है पूरा का पूरा, अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट को समझा है, फॉर्मूले समझे हैं, ठीक है ना। फिगर बनाना सीखा, फिगर को तोड़ना सीखा, ये सारी चीजें सीखी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो, खूब पढ़ो, एंजॉय करते हुए पढ़ो। आई बात समझ में? टारगेट नहीं भूलना, 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।